बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको चैप्टर कराने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है पार्शल फ्रैक्शन। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आता है और ये इंतहाई आसान है। अगर इसे थोड़ा सा समझेंगे थोड़ी सी तवज्जो के साथ तो इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। और इसमें क्वेश्चन बहुत कम है इस चैप्टर में, और थोड़े से क्वेश्चन आप जो है ना इनको करके आप 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली जो है एक डिफाइन आती है इसमें पेपर के अंदर 2 नंबर की, और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें से एक या 2 एग्जांपल हैं जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, और जो है 4 मैं आपको डिफाइन बताऊंगा इस चैप्टर से। वो 4 डिफाइन आप कर लेने, उन 4 में से एक डिफाइन जो है वो आ जाएगी आपके पेपर में। तो इस तरह आपके 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन से हो जाएंगे और 4 नंबर आपको लॉन्ग का एक पार्ट जो है वो हो जाएगा। क्योंकि आप लोग तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो एक जो है वो थर्ड चैप्टर से एक पार्ट आ जाएगा, और एक जो है आपका जो है वो 4 पार्ट से पार्शियल फ्रैक्शन से आ जाएगा। इस तरह आपके 4 और 4 8 नंबर का एक जो है वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन। पेपर में जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं वो 3 करने होते हैं। अगर आप पेयरिंग इस तरह रखें कि आप जो है ना थर्ड चैप्टर और 4th चैप्टर को मिला दें तो आपका एक क्वेश्चन 8 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि टॉपिक है कौन से। टॉपिक जो है ना थर्ड चैप्टर में कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम है और के मेथड है। अगर इन 2 मेथड को अच्छे तरीके से कर लें, जिसमें मैंने आपको बताया भी है कि उसमें 3.4 एक्सरसाइज है और 3.6 एक्सरसाइज है। अगर इन 2 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर का एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और इसी तरह अगर आप 4.2 और 4.3 को लॉन्ग के लिए कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर का यहाँ से आपको जो है ना एक कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 पार्ट मिला के तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है 8 नंबर का। इसी तरह अगर 5वें चैप्टर और 6ठे चैप्टर को मिला के करते हैं आप तो आपका सेकंड जो है ना वो हल हो जाएगा, क्योंकि 5वां चैप्टर इंतहाई आसान है और 6ठे चैप्टर के चंद टॉपिक हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और वो जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट में होता है। उसमें आप अगर पिछले पेपर उठा के देख ले तो उसमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक है। इसमें ये 6ठे चैप्टर से है, और मैं आपको जब 6ठे चैप्टर में आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन का उसके चंद क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका जो है ना लॉन्ग पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और 5वें चैप्टर से जो ए यूनियन बी यूनियन सी और उसके जो कंप्लीमेंट वगैरह लेने हैं तो वो आ जाएंगे 4 नंबर के। तो 4 और 4 यानी कि 5 चैप्टर और 6ठे चैप्टर से 4 और 4 8 मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। इस तरह आपका जो है वो थ्योरम्स है। थ्योरम 9वें चैप्टर के आप कर लें, 5 थ्योरम है, 5 अच्छे तरीके से कर लें तो आपका 8 नंबर का एक वहां से लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। और अगर 12वें चैप्टर के जो पहले 2 या 3 जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा, दूसरा या तीसरा जो है उसका थ्योरम कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन भी आ जाते हैं कि आपको 2 थ्योरम आ जाएंगे पेपर में और उसमें से आपने एक करना होगा 8 नंबर का। इस तरह 8 8 और 8 24 नंबर आपके लॉन्ग पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत में आपका लॉन्ग का 24 मार्क्स का जो है ना वो आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। और अगर पहला और दूसरे चैप्टर को मिलाते हैं तो वहां से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो पहले चैप्टर से 4 नंबर का और दूसरे से भी 4 नंबर का होगा। तो पहले चैप्टर में जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन मेथड, ये 3 मेथड है जिनमें से जो है ना 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाता है। और सेकंड चैप्टर में जो है वो अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चंस हैं जो रूट्स वगैरह के, उनमें से जो है ना, या फिर जो है सिंथेटिक डिवीजन जो है
उस टॉपिक से जो है लॉन्ग 4 नंबर का कंप्लीट होता है। इस तरह वो आपको ऑप्शन में हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप पहले 6 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेते तो आपके जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन वहां से कंप्लीट होते हैं और एक आपका थ्योरम का हो जाता है, 4 हो जाता है, जिनमें से थ्योरम तो कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है। क्योंकि अगर थ्योरम्स को छोड़ते हो तो आप 8 नंबर आप भूल जाए पेपर में कि आप जो 8 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि 8 नंबर का थ्योरम कंपलसरी है। ये क्वेश्चन नंबर 9 होता है पेपर के अंदर और ये लाजमी करना होता है। तो मैंने आपको तकरीबन 5 थ्योरम 9वें चैप्टर के और 2 मैं 12वें चैप्टर के कराऊंगा। आपको टोटल जो है 7 थ्योरम कराऊंगा और अगर तुमने अच्छे तरीके से 7 थ्योरम को कर लेते हो तो आपके पास दोनों जो थ्योरम पेपर के अंदर आएंगे इंशाल्लाह उसी के अंदर से आ जाएंगे और आप 8 नंबर वहां से कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह ये 6 चैप्टर करेंगे तो आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे और उसमें एक क्वेश्चन जो है ना आपका ऑप्शनल में हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 करने हैं 3 में से। इस तरह आप अच्छे तरीके से जो नंबर ले सकते हो। अब मैं आपको जो करा रहा हूँ ये एक्सरसाइज है 4.1, ये पार्शियल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात और ध्यान में रख लें कि इसमें से जो कुछ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग में भी आ जाते हैं। जब मैं कराऊंगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ, इसलिए आप पूरी वीडियो देखा करें कि जब वीडियो में आप पूरी देखेंगे तो जिस क्वेश्चन को मैं समझा रहा होता हूँ उसमें ये भी बता रहा होता है कि लॉन्ग के लिए है या शॉर्ट के लिए और ये कितनी मरतबा पेपरों में आया हुआ। तो प्लीज आप वीडियो को पूरी देखा करें। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है और मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अच्छे से कमेंट्स भी दे दिया करें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। तो मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैथ के बारे में बताऊंगा और आपकी कम मेहनत से आप 75/75 इजीली ले सकते हो। कम मेहनत में आप जो है ना पूरे नंबर ले सकते हो मैथ में। ये पूरे पाकिस्तान में आप जो है ना यही पैटर्न बनता है। पंजाब में तो मोस्टली यही जो मैं बता रहा हूँ यही बनता है और बाकी सिंध में भी यही जो बुक है यही क्वेश्चंस हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी यही है, बलूचिस्तान में भी है, कराची में भी यही है, फैसलाबाद हो गया, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खां हो गया। तो मेहरबानी क्या करें आप देखें। तो चलता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये ना हो कि फिर जो है ना आप बोर हो रहे हो और बहुत सारी बातें हैं जो मैं वीडियो में बता रहा होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसके मैंने 2 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने देखना है, अगर 2 ब्रैकेटों में आपकी वैल्यू है और सिंपल है, उनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप सिंपल ये करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद आपने ये लिखना है, इसको अगेन क्वेश्चन को लिख लेना है 7x - 9 और x + 1 एंड x - 3। इसके बाद इक्वल का साइन डालेंगे और a लिखेंगे। जब a लिख लिया है तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है a के नीचे लिख देंगे x + 1 और यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। अब सेकंड लिखेंगे तो ये b लिखेंगे और b के नीचे x - 3 लिख देंगे और इसको इक्वेशन a का नाम दे देंगे। अब आपने इसके ये पार्शियल हो चुकी है, ये पार्शियल हुई है। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अब इसका लेंगे एलसीएम। टेक एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम जो फर्स्ट वैल्यू के नीचे जो होगा, जो भी वैल्यू होगी वही एलसीएम होगी आपकी। तो यहाँ पर जो है एलसीएम x + 1 और x - 3 एलसीएम है। तो जब ये एलसीएम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू के साथ, तो अब यहाँ पर लिख दें मल्टीप्लाई x + 1 and x - 3 on both side। तो यहां पर अगर हम करते हैं तो x - 9 x + 1 x - 3 और यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसी को, जो एलसीएम हमारा है x + 1 x - 3 इक्वल का साइन डालेंगे, a लिखेंगे, x + 1 लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलसीएम के साथ, x + 1 x - 3 फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर b लिखेंगे, x - 3। इसके बाद एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 और x - 3। इसके बाद आपने कटिंग करा देने, ये सारा कट हो गया एलसीएम के साथ, x + 1 x + 1 से कैंसिल हो गया, x - 3 x - 3। अब जो आपके पास रिमेनिंग बच रहे हैं वो लिख रहे हैं
7x माइनस 9 इक्वल a के साथ x माइनस 3 प्लस b x प्लस 1, ये आ गया। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब आपने लेट करना है, अगेन लेट ये करना है x के साथ, a के साथ जो वैल्यू x माइनस 1 है, x माइनस 3 है सॉरी, और इसे 0 के इक्वल कर देंगे। जब 0 के इक्वल करेंगे तो x यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस का 3 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू 3 निकल आई है। अब x की वैल्यू 3 जो है, इस जहां पर आपका x है वहां पर इस वैल्यू को पुट करा देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 माइनस 9 इक्वल टू a 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 1। इसके बाद देखें 7 3 21 माइनस 9 इक्वल टू 3 से 3 निकाल दें तो यहाँ पर 0 होगा, और 0 जो किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 कर देता है। तो यहाँ पर 3 और 1 4 भी यहाँ पर बच गया आपका, क्योंकि 3 से 3 निकाले तो ये 0, और 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 21 से 9 निकाले तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 4b होगा, और आपने b लिखना है और 4 को 12 के नीचे डिवाइड कर देना है। तो b का जो आंसर है वो आपका आ गया 3 आ गया, ये 3 आंसर आ गया। इसके बाद आपने ये करना है, ये मैं यहाँ पर सवाल को अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अब मैंने फिर दोबारा से लेट करना है, यहाँ पर लेट कर देता हूँ। पहले हम x माइनस 3 को लेट कर चुके हैं, अब हमने करना है x प्लस 1 को लेट करना है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 के लेट करना है, और x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये प्लस का है तो राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। अब -1 x की वैल्यू है, ये वैल्यू हमने पुट करा दी है इक्वेशन 1 में, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है इसी में ही x की जगह इस वैल्यू को पुट करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, x की जगह -1 लिखेंगे, -9 इक्वल a, x की जगह -1 -3 प्लस b -1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद -7 -9 इक्वल -1 और -3 -4 आ गया, a को बाद में लिख देता हूं, और -1 से +1 गया 0 आ गया। जब 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और इसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने ये करना है कि -7 और -9 -16 हो गया, इनको प्लस कर लोगे, और ये -4a। अब a को यहीं रहने दें और -4 को 16 के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 4 16, और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 4 a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जब 4a की वैल्यू आ गई है तो अब आपके पास a भी निकल आया है और b भी निकल आया है। जब ये दोनों आपके उन्हें वैल्यू निकाल ली है तो आपने फौरन इक्वेशन 1 पे चले जाना है, और इक्वेशन 1 को जो है ना आपने इक्वेशन a को आपने देखना है, और इक्वेशन a में यहाँ पर इसके राइट साइड पे जो है ना आपने वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर इक्वल लिखना है। तो इधर लिख दें आप जो है थस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपकी ये थी, तो a की जगह आपने लिखना है 4। इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है और x प्लस 1 सेम लिख देना है यहाँ पर, फिर प्लस का साइन, और b की जगह आपका b है 3, तो b 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और नीचे x माइनस 3, और ये जो आपका आंसर निकल आया है, और इंतहाई आसान तरीके से मैंने समझा दिया आपको। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहा हूं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये आपका आंसर आ गया बुक वाला। अब नेक्स्ट है सेकंड। इसको भी आपने सबसे पहले आपने क्या कर देना है, लेट करना है। लेट x माइनस 11 और x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू, इसी को आपने लिखना है a के नीचे लिखना है फर्स्ट ब्रैकेट को x माइनस 4 प्लस b के नीचे लिखना है x प्लस 3, और इसको इक्वेशन a का नाम दे देंगे।
इक्वेशन ए देने के बाद अब आपने लेने इनके एलसीएम। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि आप इसका एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू के साथ, लेकिन मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि आप अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप एक दूसरा तरीका भी है वो इख्तियार कर लें। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो ये वाली सेम एलसीएम यही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, जब कट ही जाएगा तो फिर हम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिखते हैं x माइनस 11। ठीक हो गया। इसके बाद a है, a के नीचे आपका पास है x माइनस 4, तो एलसीएम ये है आपका, तो x माइनस 4 से कट जाएगा और आपके पास जो बच गया x प्लस 3, इसे a के साथ लिख दोगे, फिर b लिखोगे, x प्लस 3 है यहाँ पर डिवाइड में और यहाँ पर ये एलसीएम था तो x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बचा x माइनस 4 बच गया। इसे क्लोज कर दोगे और इसे ब्रैकेट इक्वेशन A1 का नाम दे दोगे। इस तरह करने से थोड़ा वाज़ेह तौर पर पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो। इस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये एलसीएम होगा आपका, और एलसीएम की जो वैल्यू a के नीचे कॉमन मिल रही है, सेम हो रही है, उसे ना लिखें, जो बच जाए उसे a के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह b को इसी के साथ चेक करें, तो x प्लस 3 से कैंसल क्योंकि सेम है, और x माइनस 4 बच गया था, b के साथ लिख दो। और ये यहाँ पर ये एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इससे जब मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाए x माइनस 11 ही आ जाए, और ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इस तरह कर लो चाहे इस तरह कर लो, सेम ही है, कोई इतना इश्यू नहीं है। इसके बाद जब इक्वेशन 1 बन गई है तो आप लेट कर लोगे। लेट आपने a के साथ वाली वैल्यू को करना है x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपके पास x की वैल्यू माइनस 3 आ गई है, x की वैल्यू पुट करा दें इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब x की जगह मैं लिखूंगा माइनस 3 माइनस 11, a x की जगह माइनस 3 प्लस 3, b माइनस 3 माइनस 4, माइनस 11 और माइनस 3 माइनस 14 हो गया। ये माइनस 3 और प्लस 3 0, और 0 a से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इस तरह माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 हो गया, ये माइनस 7 आ गया और b आ गया। अब माइनस 14 डिवाइडेड बाय माइनस 7 b आ गया, और 7 को 14 पर डिवाइड करें, 14 को 7 पर डिवाइड करें 2 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। b की वैल्यू 2 आपने निकाल चुके हैं इसको। इसके बाद अगेन लेट, अब आपने x प्लस 3 यहाँ पर लेट कर चुके हैं, तो x माइनस 4 करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। वैल्यू पुट कर दें, और द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो 4 माइनस 11 इक्वल a, 4 प्लस 3 b लिखेंगे, फिर 4 माइनस 4। अब ये 11 से 4 निकाले तो माइनस 7, और यहाँ पर 7a हो गया, 4 और 3 7, और यहाँ पर 4 माइनस 4 करें तो 0 आ जाएगा, तो b 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इस तरह a लिखेंगे और माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका जो a का आंसर है वो माइनस 1 आ गया। अब आपका a का आंसर माइनस 1 है, b का 2 है। अब आपने क्या करना है, आपने फौरन इक्वेशन a पे जाना है, इक्वल का साइन लगाना है, और a की जगह a की वैल्यू पुट करनी है माइनस 1, और नीचे लिख देना है इसके x माइनस 4, प्लस b की जगह b की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर 2, और नीचे लिख देना है x प्लस 3, और ये आपका आंसर हो गया है। बहुत ही इजी मेथड है, थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको आसानी से आ जाएंगे। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन
3x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर इसका आपने फार्मूला लगा देना, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी को एक दफा प्लस लिखते हैं और एक दफा माइनस लिखते हैं। तो सेम इसी तरह इसका भी फार्मूला बन जाएगा 3x माइनस वन, यहाँ पर देखें तो x का स्क्वायर बना लें और माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3x माइनस वन ओवर x प्लस वन x माइनस वन। इसके बाद इसको आपने अगेन लिखना है सवाल को 3x माइनस वन ओवर x प्लस वन x माइनस वन। इसके बाद a लिखेंगे और a के नीचे आप लिख देंगे फर्स्ट वैल्यू को x प्लस वन प्लस का साइन और b के नीचे लिखेंगे x माइनस वन। इसको इक्वेशन a का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन a का नाम दे दिया तो आपने लेट कर देना है, लेट x प्लस वन, बल्कि सॉरी इससे पहले आप जो है ना इसको इक्वेशन वन बना लें। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ये आ गया आपके पास, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दें या फिर जो है ना यहाँ पर लिखे 3x माइनस वन, क्योंकि ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस वन। अब a के साथ ये देखिए ब्रैकेट x प्लस वन है, यहाँ से x प्लस वन है, सेम है, नहीं लिखेंगे तो x माइनस वन लिख देंगे जो बच गया आपके पास एलसीएम। एलसीएम बच रहा है x माइनस वन, तो ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह b लिखेंगे और यहाँ पर x माइनस वन है, x माइनस वन से कैंसिल हो गया तो x प्लस वन लिख देंगे और इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। जब इक्वेशन वन का नाम दे दिया तो आप लेट कर लें, लेट x माइनस वन इक्वल टू जीरो। पहले इसको कर लें या इसको कर लें, जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि पहले हम जो है ना अगर इसको करते हैं तो b का आंसर निकल आएगा, इसे करते हैं तो a का आंसर निकल आएगा और इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x इक्वल टू ये माइनस का वन है, ये प्लस का वन हो गया। अब इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट द x वैल्यू इन इक्वेशन वन, इस इक्वेशन में कर दें। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x की जगह 1 लिखेंगे, माइनस वन, a 1 माइनस वन, b 1 प्लस वन। अब आपके पास 1 से 1 निकाले 0 और 0 a से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 1 और 1 2, 2b आ गया यहाँ पर और 3 1 3 में से 1 निकाल दें तो 2 आ गया। अब आपने b लिखना है और 2/2 लिख देना है, तो b का आंसर आपके पास आ गया 1। b का आंसर आ चुका है। अगेन लेट करेंगे, लेट अब इसको करना है x प्लस वन इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस वन। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन ये है, इसमें x की जगह आपने माइनस वन पुट करा देना है। माइनस वन पुट कराया तो ये आ गया हमारे पास माइनस वन इक्वल a माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस b माइनस वन प्लस वन। यहाँ पर -3 -1 और -1 -2a और -1 से +1 निकल गया 0 आ गया, 0 b से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास -4 -2a। अब आपने इसको कर देना है कि -4 को और यहाँ पर जो -2 है इसको आपने इसके नीचे डिवाइड कर देना है और ये a हो गया, तो a की वैल्यू आपके पास हो गई, इसे कट करा दें 2। अब आपने a भी निकाल लिया है और b भी निकाल लिया है, दोनों वैल्यू निकल आई है। जब दोनों वैल्यू निकल आई है तो आपने फौरन जो है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। थस रिक्वायर्ड इक्वेशन, और रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी ये थी a वाली, इक्वल करेंगे a की जगह आपने 2 लिखना है, 2/x प्लस 1 और प्लस का साइन, और b की जगह आपने वैल्यू लिखनी है 1 और x माइनस 1 और ये आपका आंसर आ गया। ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 जो क्वेश्चन है
वो मैं लिख लेता हूं कि x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने इसमें डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं करना, तो आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आप इस 3 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह, तो ये आपके पास आ गया माइनस 3x का स्क्वायर। अब इसके पेयर बनाएंगे, पेयर ऐसे बनाएंगे कि अगर उन्हें प्लस करें या माइनस करें तो आपके सेंटर वैल्यू बन जाए 2x बन जाए, और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x का स्क्वायर बने, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए और प्लस माइनस करने से 2x बने। तो फिर आपकी दोनों कंडीशन पूरी होती है फैक्टराइजेशन के लिए, और फिर आपके फैक्टर इजीली बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे अभी मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है 3x, ये आप ले लें 3x और माइनस x, ये बन गया आपके पेयर। अगर 3x से एक x निकाल दिया जाए तो आपके पास 2x बनते हैं। 3x से माइनस x निकाल दिया जाए तो प्लस का 2x बनता है, और ये आपकी कंडीशन फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3 वन 3x का स्क्वायर, आपकी ये सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। जब दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो इसका मतलब है कि आपके जो पेयर मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगर इनमें से एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो आपके फैक्टराइजेशन नहीं होगी, किसी सूरत में भी नहीं होगी, और आप जो है ना वहीं पर इस सवाल को गलत कर बैठेंगे। अगर इनमें से एक कंडीशन पूरी होती है, एक नहीं होती, फिर भी आपका सवाल गलत है। आपकी दोनों कंडीशन पूरी होना जरूरी है। अब आपके मैं ये करता हूं, ये तो सवाल था x माइनस 5, इसकी जगह मैं अब जो है इसके पेयर लिखो, पहली वैल्यू आपने सेम लिखनी है, और 2x की जगह इसके पेयर लिख देंगे माइनस x प्लस 3x, और ये माइनस 3। फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू सेम लिखनी है, और सेंटर वाली वैल्यू की जगह जो पेयर बनाया है वो लिखना है। इसके बाद x माइनस 5, अब आपने दो पेयर बना लेना है। फर्स्ट पेयर में आपका x कॉमन है, तो यहाँ आ गया x माइनस 1 प्लस 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर x माइनस 1 हो गया। इसके बाद अब आपने करना है x माइनस 5 लिखना है, और यहाँ पर लिख देना है x प्लस, ये जो कॉमन ब्रैकेट है ये लिख दें यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 3। ये आपके पास फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन वाले की कंडीशन बन गई है अब आपके पास। तो इस तरह आपने ये करना है। इसके बाद आपने ये करना है कि अगर आपसे ये गलती हो जाती है कि x प्लस 3 पहले लिख देते हैं, x माइनस 1 बाद में लिख देते हैं, और फिर वो जब अगर इस तरह करते भी हो, आपसे गलती हो भी जाती है, तो जो आंसर हम जब लिखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा यही होगा कि आप जो है ना उनकी प्लेस चेंज हो जाएगी। बाकी आपके सब आंसर गलत नहीं होंगे, 100% आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे, कोई भी आपको मसला नहीं होगा। अगर इस तरह आप लिख देते हो कि x माइनस 1 है, x प्लस 3 है, अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह लिख दें, x प्लस 3 को पहले लिख दें, x माइनस 1 को बाद में लिख दें। जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जवाब पर यह है कि a की वैल्यू जो है वो बाद में आ जाएगी, b की पहले आ जाएगी, लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका। अब ये करने के बाद अब आप पार्शियल करेंगे इसके, x माइनस 5 और x प्लस 3 x माइनस 1, तो a के नीचे आप डाल देंगे x प्लस 3 और b के नीचे लिखेंगे x माइनस 1, और इसे इक्वेशन a का नाम दे देंगे। इक्वेशन a का नाम दे दिया। इसके बाद इसका एलसीएम लें, एलसीएम यही होगा जो आपके फर्स्ट वैल्यू के नीचे होगा, वो एलसीएम होता है। और जो एलसीएम है, तो अब यहाँ पर एलसीएम को इसी के साथ कट करते हैं, तो x माइनस 5 ये बच गया आपके पास। एलसीएम जब ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल, और a के साथ जब लिखने की तरीका जो मैंने अभी बताया x प्लस 3 से कैंसिल, तो बाकी बच गया x माइनस 1। इसी तरह b के साथ x माइनस 1 है, x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया x प्लस 3, और इसे b के साथ लिख देंगे, और ये इक्वेशन 1 हो गई है।
इक्वेशन 1 हो गई है। अब आपने ये करना है, मैं इधर लिख देता हूं, लेट करना है, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, माइनस का था राइट पे गया प्लस का हो गया, ये 1 वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की जगह कर देंगे। अब x की जगह आ गया 1 माइनस 5 a 1 माइनस 1 b 1 प्लस 3, तो माइनस 4 बच गया यहाँ पर, 1 में से 1 गया 0, 0 ए से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, तो ये हो गया 4b b, और 4 को 4 के नीचे डिवाइड कर दें, तो b का आंसर आ गया माइनस 1, b का आंसर आ गया है। अब लेट अगेन करेंगे, लेट द x बल्कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हम कर चुके हैं यहाँ पर। अब आपने x प्लस 3 लेट करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, ये वैल्यू फिर पुट करा देनी है, और द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है आपके पास, तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस 3 माइनस 5 a माइनस 3 माइनस 1 b लिखेंगे, x की जगह माइनस 3 प्लस 3, इसके बाद माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 आ गया, a हो गया, ये 0 हो जाएगा, b के साथ माइनस का 3 और प्लस का 3 0 हो गया, यहाँ पर माइनस 8 आ गया है। अब माइनस 8 को डिवाइड कर दें माइनस 4 पर, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, और माइनस माइनस से कैंसिल 4 टू द 8। अब आपके पास a भी निकल आया है, b भी निकल आया है, तो दोनों वैल्यू जैसे ही निकले आप फौरन जो है इक्वेशन a में वैल्यू पुट कर दें। थस the required equation तो a की जगह आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है, 2 बाय एक्स प्लस 3, और b की जगह आपने लिखना है माइनस 1 b की वैल्यू है, और यहाँ पर x माइनस 1, और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपके 4 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 वो मैं आपको करा रहा हूँ। थ्री एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। 3x प्लस 3 और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, और a के नीचे हम लिख देंगे x माइनस 1, और b के नीचे लिखेंगे x प्लस 2, और इसको इक्वेशन a का नाम दे देंगे। इक्वेशन a का नाम देने के बाद हम इसको करेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ये एलसीएम इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x प्लस 3 इक्वल टू a के साथ आपकी वैल्यू x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच गया x प्लस 2, b लिखेंगे, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो x माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 नाम देने के बाद आप इसको लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये वैल्यू पुट करा देंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और x की जगह लिख देंगे माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू a माइनस 2 प्लस 2 प्लस b माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 6 आ गया, यहाँ पर प्लस 3 हो गया, ये माइनस 2 और माइनस प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर माइनस 3b बच गया, तो 3 से 6 से 3 निकाल दें प्लस के, तो माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3, तो b का आंसर आ गया 1, क्योंकि माइनस से कैंसिल और 3 पर डिवाइड होकर 1 आ गया। तो अगेन लेट करेंगे, लेट
अब x प्लस 2 हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो x माइनस 1 करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू x की पुट करा देंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करा दे। तो यहाँ पर आ गया 3 1 प्लस 3 इक्वल a 1 प्लस 2 प्लस b 1 माइनस 1। तो ये हो गया 3 1 3, 3 और 3 6 हो गया, यहाँ पर 2 और 1 3, 3a हो गया, और 1 से 1 निकाल दें तो 0 0 b से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो a का आंसर हमारे पास आ गया 6/3। तो यहाँ पर हमारा a का जो आंसर है वो आ गया हमारे पास 2। अब हमारे पास a का आंसर भी आ गया है, b का आंसर भी आ गया है, तो फौरन हमने इक्वेशन a में वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है कि हमारे पास a है, a की जगह 2 आ गया, और नीचे आ गया x माइनस 1, b की वैल्यू हमारे पास है 1 निकली है, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, और ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 है, और 6 हमारे पास क्वेश्चन है 7x माइनस 25 और x माइनस 4 और x माइनस 3। इसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो ये सब अगेन लिख देंगे x माइनस 4 x माइनस 3। अब आपने a के नीचे लिख देना है x माइनस 4 और b के नीचे लिख देना है x माइनस 3, और इसको इक्वेशन a का नाम दे देंगे। इक्वेशन a नाम देने के बाद इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस 25, और x माइनस 4 से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो a के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो x माइनस 3 होगा, b x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, तो x माइनस 4 b के साथ आ गया, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद लेट कर लें, लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू इसमें पुट करा देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो गया 7 3 माइनस 25 a 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 4। तो 3 में 3 निकाल दिया 0, 0 a से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस 4 से 3 निकाले तो माइनस 1 बच गया b के साथ, और यहाँ पर 21 माइनस 25, तो यहाँ पर आ गया माइनस 4 b के साथ माइनस 1, माइनस माइनस से साइन कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 4। तो b का आंसर हम निकाल चुके हैं। जब b का आंसर हमने निकाल लिया है, तो इसके बाद हमने a का आंसर निकालना है। a का आंसर हम इधर निकाल लेते हैं। तो अगेन लेट करेंगे, लेट अब हमने पहले लेट किया था x माइनस 3 को, अब x माइनस 4 को करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू पुट करा देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कराएंगे। तो जहां पर x है वहां पर इसकी वैल्यू को आप पुट करा देंगे, तो यहाँ पर 7 x की जगह आ गया 4 माइनस 25 इक्वल टू a 4 माइनस 3 b 4 माइनस 4। इस इक्वेशन 1 में x की जगह वैल्यू पुट करा दिए। 7 4 8 माइनस 25 इक्वल टू, और यहाँ पर आप देखें तो 4 से माइनस 3 निकाल दें तो यहाँ पर a बच गया है, और 4 से 4 निकल 0, 0 b से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो 28 से 25 निकालें तो 3a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब a की वैल्यू भी निकल आई है, b की भी निकल आई है, थस रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये इक्वेशन जो हमारी रिक्वायर्ड थी ये हमारी a में पुट करा देंगे।
तो a की जगह हम जो है ना 3 लिखेंगे और इसकी जगह हमने लिख देना x माइनस 4, फिर प्लस लिखना है और b की वैल्यू आ गई है 4 और नीचे आ गया x माइनस 3 और ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो लिख रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास है x की 2 प्लस 2x प्लस 1 और x माइनस 2 x प्लस 3। अब यहाँ पर एक चीज को आपने गौर से देखना है, अगर आपकी नॉमिनेटर की वैल्यू आपके पास है, नॉमिनेटर की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर है x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अगर x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी x का स्क्वायर हो जाता है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर वेरिएबल और जो है आपका नॉमिनेटर वैल्यू है, वेरिएबल है जो, उसकी अगर पावर सेम हो जाती है, जैसे कि ये x का स्क्वायर है और यहाँ x से मल्टीप्लाई करो तो ये भी x का स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। आपको फौरन डिवाइड पे चले जाना है और अगर आपके नॉमिनेटर x की वैल्यू छोटी है और डिनोमिनेटर में x वेरिएबल की वैल्यू पावर जो है वो बड़ी है तो फिर आप डिवाइड नहीं करेंगे। अब तक जितने भी मैंने 6 क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो है नॉमिनेटर का जो x की पावर थी वो छोटी थी और डिनोमिनेटर x की पावर जो है वो बड़ी थी, इसलिए मैंने डिवाइड का अमल नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर बन जाता है, तो ये x का स्क्वायर और यहाँ पर भी x का स्क्वायर सेम होगा। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो फिर आपने ये करना होता है, आप फर्स्ट को लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 3x, फिर 2 को भी आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है तो माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 6 हो गया। इसके बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे आ गया x की 2, 3 में से 2 निकाल दें तो यहाँ पर x आ गया माइनस 6। अब देखें यहाँ पर x वेरिएबल दोनों का डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर के x के जो पावर 2 है, तो यहाँ पर हम फौरन डिवाइड पे चले जाएंगे। तो अब आपने डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप नॉमिनेटर की वैल्यू को अंदर रखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे वाली वैल्यू को इस पर डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आप देखें फर्स्ट x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये 1 पे जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें और उसके नीचे लिख देंगे x की 2 प्लस x माइनस 6। अब आपने डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपने ऊपर वाले साइन को सर्कल कर देना है और इन्हें नहीं देखना, नीचे वाले साइन जो आपने तब्दील किए हैं उनको देखना है। तो x प्लस का x का स्क्वायर माइनस का है और x का स्क्वायर प्लस का, ये इससे कैंसिल हो गया। 2x से एक x निकल गया तो यहाँ पर x बच गया, 6 और 1 7 हो गया। आपका ये रिमाइंडर हो गया। अब मजीद जो है ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि नॉमिनेट ये जो आपका रिमाइंडर वैल्यू है ये x की पावर 1 है और ये x का स्क्वायर है, तो ये 1 पे भी नहीं जाएगा। अब आपने इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने जो ये होल नंबर लिखा है ये 1 है, इसको 1 लिखेंगे, प्लस का साइन डालेंगे और डिनोमिनेटर जो अपना जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर को आपने जो है x प्लस 3 फ्रैक्शन में लिख देना है। रिमाइंडर को ऊपर लिख देना है और जिस पे आपने डिवाइड किया है, अब आपने डिवाइड किस पे किया है इस सवाल में से ही ले लेते हैं कि ये जो आपका फ्रैक्शन है पहली वाली जो सवाल के अंदर है, आप इसी को सेम टू सेम इसके नीचे लिख देंगे x माइनस 2 और x प्लस 3, क्योंकि जब इसे अगर इसके आप जो है फिर फैक्टर बनाएंगे, जब फैक्टर बनाएंगे तो आपके यही फैक्टर बनेंगे जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर है। अब आपके पास ये एक फ्रैक्शन बन चुकी है,
इसके बनने के बाद आपने लेट कर देना है कि लेट सिर्फ आपने इस पोर्शन को करना है, 1 को आपने आंसर में लिखना है और कुछ नहीं करना। तो आपने ये लिखना है कि x प्लस 7 और x माइनस 2 x प्लस 3। इसके बाद आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो a के नीचे आप लिख देंगे x माइनस 2 और b के नीचे लिखेंगे आप x प्लस 3 और इसका नाम दे देंगे, कोई इक्वेशन का नाम दे सकते हैं आप, a दे दें फर्ज करो, यहाँ पे एक इक्वेशन नाम दे दिया है इसका। इसके बाद अब आपके पिछली वाले जो क्वेश्चन है उसी तरह ये क्वेश्चन सेम हल होगा, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो हम ये 1 को जो हमारा होल नंबर बनाया है इसे हम उसके साथ लिख देंगे आंसर के साथ। तो आप ले कर लें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम जब लेंगे तो x प्लस 7, ये एलसीएम सेम हो गया, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 7 आ गया। a लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 2 से कैंसिल तो यहाँ पर बच गया x प्लस 3। b लिखेंगे x प्लस 3 से कैंसिल तो x माइनस 2 हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब आपने लेट करना है, लेट x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो 3 है इसको राइट साइड पे ले जाना है तो x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा और ये वैल्यू पुट करा देना इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 1। माइनस 3 प्लस 7 इसमें आप पुट करा रहे हैं वैल्यू को। a x की जगह आ गया माइनस 3 प्लस b माइनस 3 माइनस 2। इसके बाद 3 माइनस का प्लस का 3 कैंसिल हो गया a, तो यहाँ पर आ गया माइनस 3 और 2 5 माइनस का 5 b और यहाँ पर 7 से 3 निकाल दें 4 माइनस 5 को डिवाइड कर दें तो 4/5 आपका b का आंसर आ गया है। b का आंसर आप ले चुके हैं। इसके बाद अब आपने करना है, आपने आंसर लेना है a का, तो आप लेट फिर अगेन कर दें। लेट पहले हम x प्लस 3 को कर चुके हैं, अब x माइनस 2 को लेट करेंगे 0 के साथ तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप 2 वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जहां पर x होगा 2 प्लस 7 a 2 प्लस 3 प्लस b 2 माइनस 2। इसके बाद अब आपने करना है, ये मैं यहां से रेज कर देता हूं, 7 और 2 9 इक्वल 5a और ये आपका 0 हो गया माइनस 2 और प्लस 2 तो 9/5 आपका a का आंसर आ गया है। अब आपने a का आंसर भी ले लिया, b का भी ले लिया, तो आपने फौरन रिक्वायर्ड इक्वेशन पे चले जाना है। थस द रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंने कहा था कि होल नंबर को पहले लिखना है, तो होल नंबर यहाँ पर 1 है, 1 आ गया प्लस इसके बाद a इक्वेशन लिख देना। तो a की जगह आपने लिखना है 9/5 और नीचे है x माइनस 2। इस a की जगह आपने 9/5 लिखना है, ये वाला 9/5 लिखना और x माइनस 2 को सेट लिख देना है प्लस b। अब देखें यहाँ पर प्लस और b की जो वैल्यू है वो है माइनस 4/5 और b के साथ जो लिखा हुआ है वो है x प्लस 3। इसके बाद 1 प्लस 9/5 x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4/5 x प्लस 3 और ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में नहीं आता ये वाला क्वेश्चन 7। इसके बाद अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पार्ट में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका है कि 6x की 3 प्लस 5x की 2 माइनस 7 और 3x का 2 माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पर भी आप चेक कर रहे हैं कि x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है,
नॉमिनेटर में बड़ी है, डिनोमिनेटर में छोटी है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 और इसे डिवाइड कर देंगे 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब हमने पहला डिजिट को बराबर करना है, तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा और x की पावर 2 है, अगर एक x और ले लें तो ये x1 की पावर x की पावर 1 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो 3, तो ये और 3 टू द 6। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है इनके नीचे लिखते जाना है। 2 3 6 x³ माइनस 4x² हो जाएगा और इससे करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। साइन चेंज कर देने हैं आपने। अब आपने ऊपर वाले साइन को सर्कल कर देना है, ये आपका कैंसिल हो गया है, तो ये आपके पास बच गया 9x² और प्लस 2x ये आ गया और ऊपर से माइनस 7 हो गया। इसके बाद भी डिवाइड हो रहा है कि x² है, यहाँ भी x² है। अगर और इसको 9 बनाने के लिए 3 को तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब 3 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे, तो 9x³ माइनस 6x माइनस 3, साइन चेंज कर देंगे और ये कैंसिल हो गया और इसको सर्कल मारेंगे। 6 और 2 8x और 7 से 3 निकाल दें तो माइनस 4, ये आपका रिमाइंडर हो गया है। अब आपका ये जो रिमाइंडर है इसको आपने आगे मजीद हल करना है। अब आगे लिखने का तरीका यह है कि जो आपका होल नंबर आया है इसे पहले लिख देंगे, ये 2 इक्वल करेंगे 2x प्लस 3, ये होल नंबर आ गया आपका। इसके बाद प्लस का साइन डालेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 8x माइनस 4 और डिवाइड जिस पे किया आपने वो लिख देंगे। तो डिवाइड आपने जो किया था वो 3x² माइनस 2x माइनस 1, ये आपके पास एक बन गई है इक्वेशन। और इसके बाद आप जो है आपने मजीद इसको हल करना है। ये आपका आ गया है। इसके बाद अब हल ये करना है कि आपने इसको सॉल्व करना है और जब आंसर लिखेंगे हम तो हम इसको साथ में लिख देंगे आंसर के साथ। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि 8x माइनस 4 और 3x² माइनस 2x माइनस 1। इसके अब आपने फैक्टर बना ले, 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3x² माइनस का आ गया। इसके दो पेयर बना लेंगे। पेयर ऐसे बनाने हैं कि अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपकी बाहर वाली वैल्यू ये बन जाए और जब उसे प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू बने। तो अब आपके पास जो है वो पेयर बनेंगे। इसके बाद आपने ये करना है कि आप माइनस का 3x लें और एक x प्लस का ले लें। अगर इन्हें प्लस माइनस करते हैं तो 3x से प्लस का x निकाल गया तो माइनस के 2x बच गया, ये सेंटर वैल्यू बनती है आपकी। और मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस और 3 1 3x² आपके, तो आपके पेयर ये बन गए हैं। अब आपने लिखना है 8x माइनस 4 और ये आपने फर्स्ट वैल्यू को सेम लिखना है और जो सेंटर वैल्यू उसकी जगह आपने पेयर लिख देना है, माइनस 3x प्लस x और माइनस 1। ये लिखने के बाद अब आपने करना है कि मजीद इसको हल करना है। तो ये 8x माइनस 4 और यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे और x माइनस 1 यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1। इसके बाद 8x माइनस 4 और यहाँ पर अब आपने करना है तो x माइनस 1 जो है वो कॉमन ले लिया और इसके बाद आपने करना 3x प्लस 1। ये जो आप अगर ये आपके एक फ्रैक्शन बन गए इसका नाम दे दियो a। अब a जो है इस इक्वेशन का नाम आप देने के बाद अब इसको आपने a का नाम नहीं देना है। इसके बाद आपने ये करना है कि इक्वल लिखना है और इसके बाद आपने लिखना है 8x माइनस 4 और x माइनस 1 3x प्लस 1। इसके बाद आपने a के नीचे लिख देना है x माइनस 1 और b के नीचे लिख देना है आपने 3x प्लस 1 और इसका नाम दे देना है इक्वेशन a।
अब आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने करना है 8x माइनस 4 इक्वल टू, ये वाला एलसीएम इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a और x माइनस 1 से कैंसिल, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b के साथ जो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 से कैंसिल, तो x माइनस 1, और इसका नाम दे दोगे आप इक्वेशन 1। अब आपने लेट कर लेना है, लेट कर लेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। ये करने के बाद x की वैल्यू जब निकल आई है, ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करा देनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x की जगह आपके आ जाएगा माइनस 1/3, माइनस 4 इक्वल, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आज, इंक नहीं है, a 3 x की जगह माइनस 1/3 प्लस 1 प्लस b माइनस 1/3 माइनस 1। इसके बाद 8/3 माइनस 4 इक्वल टू 3 से कैंसिल, माइनस 1 और प्लस 1 0, तो ये 0 हो गया, तो b, और यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं इसका डिवाइड 1 करके, क्योंकि जिसका कोई डिवाइजर नहीं होता उसका डिवाइड 1 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 3 और ये माइनस 1, 3 1 3। इसके बाद इसका एलसीएम भी ले लें 3, तो माइनस 8 और 3 4 12, यहाँ पर आ गया माइनस 4/3 और b। अब 3 से कैंसिल कर दें एलसीएम को, 12 और ये हो गया माइनस 20 और माइनस 4 ये आ गया इसके नीचे डिवाइड हो गया, तो b का आंसर जो आपके पास आ गया वो आ गया 5, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल और 4 फायदा 20। इसके बाद अब आपने यह करना है, अब आपके पास b निकल आया, इसके बाद लेट करेंगे अगेन, लेट, अब आपने पहले लेट किया था 3x प्लस 1 को, अब आप करेंगे x माइनस 1 को इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 8 x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 4 a 3 1 प्लस 1 प्लस b 1 माइनस 1, 0 हो गया, 3 1 3, 3 और 1 4, 4 a आ गया आपके पास, और यहाँ पर 8 से 4 निकाल दें 4, तो 4/4, तो a का आंसर आपके पास आ गया 1। अब आपने सिर्फ 10 रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हैगी वो हमारे पास होगी। हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन, सबसे पहले हमने जो ये करना है कि इसका जो होल नंबर है जो हमने डिवाइड करने से हासिल हुआ था वो हमने पहले लिखना है। ये 2x प्लस 3 प्लस का साइन लिखेंगे, और इस प्लस के साइन के बाद जब होल नंबर लिख लें उसके बाद फौरन आप इक्वेशन 1 पे चले जाएं, a पे चले जाएं, और a में आप जो a की वैल्यू पुट कराएंगे और b की कराएंगे और सेम डिवाइड इनके ऐसे लिख देंगे, तो इस तरह ये जो है ना आपका आंसर आ जाएगा। तो a की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इसके नीचे लिखेंगे x माइनस 1 प्लस b की जगह b का आंसर लिखेंगे वो है 5, और नीचे आ गया 3x प्लस 1, और ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर आ चुका है। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया है, टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ये समझाना था, ये टाइम लेता भी इसी तरह ही है, थोड़ा ज़्यादा लेता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टाइम जो है ना और भी कम लेगा, क्योंकि मुझे समझाना तो एक एक स्टेप जो है ना वो करना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया है। लेकिन जब आपको समझ आ जाएगी तो ये कोई 2 मिनट से ज़्यादा, ये 2 या 2.5 मिनट से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज जो है 4.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, और इसके पहले 6 क्वेश्चन शॉर्ट के लिए हैं और आखिरी 2 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 4.2 कराऊंगा और वो आपके लिए लॉन्ग के लिए ही होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा।
इंशाल्लाह। मेरा आपसे पक्का वादा है इंशाल्लाह मैं आप तमाम स्टूडेंट को 75/75 इंशाल्लाह दिलवा के रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप जो है ना वीडियोस को देखते रहें और समझते रहें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के साथ कि मेरे तमाम स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके 75/75 आए। इंशाल्लाह 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 ज़रूर आएंगे। आप मेहनत करें और देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।